हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। कैलाथिया एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही एक सुंदर पत्तियों वाला या फिर ब्यूटीफुल फॉलिएज के लिए हम लगाते हैं। लेकिन कई बार इस प्लांट में रीपॉटिंग या फिर जब हम प्लांट ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और उन प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, या फिर आपके ट्रांसप्लांट किए हुए प्लांट को आपको कैसे बचाना है या फिर रिवाइव करना है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो कैलाथिया बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला प्लांट है। मेरे पास कैलाथियास की कई वैरायटीज़ है, और मैंने लास्ट मंथ या 1.5 मंथ पहले मैंने ऑनलाइन एक कैलाथिया परचेज़ किया था, और वो कोकोपीट में लगा हुआ मेरे पास आया था। तो ये कैलाथिया था फिश बोन कैलाथिया, या फिर इसको ब्रूल मार्क्स भी कहते हैं। कैलाथिया ब्रूल मार्क्स इसका बॉटनिकल नेम है। तो ये मेरे पास आया था कोकोपीट में लगाया हुआ। मैंने इसको तब छोटे से पॉट में कोकोपीट में ही रहने दिया ताकि ये थोड़ा ये सराउंडिंग एडजस्ट कर ले, और उसके बाद 1 महीने बाद मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया इस बड़े पॉट में। इस बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करने के बाद इसकी जितनी भी सारी पत्तियां थी वो सूखने लगी, ड्राई होने लगी, और जो बची हुई जो इसकी पत्तियां थी या फिर लीव्स थी वो टिप्स को थोड़ा सा ड्राइनेस उसको आने लगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हमें जल्दी पता नहीं चलता। जैसे कि कैलाथियास में बहुत सारी रीजंस होते हैं, ऐसा प्लांट में होने के लिए बहुत सारे रीजंस है। लेकिन मेरे प्लांट में मुझे इतना सारा प्रिकॉशन लेके करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी। तो सबसे पहले मैंने इसको फंगल ट्रीटमेंट दिया। इसके बाद फंगल मैंने ट्रीटमेंट इसको ट्राइकोडर्मा पानी में मिक्स करके इस प्लांट को रूट्स में डाला है, ताकि अगर इसमें ट्रांसपोर्ट के वक्त कुछ कंटामिनेशन हुआ होगा फंगल स्पोर्स का, तो अगर उसमें फंगस लग गया होगा रूट्स में तो उसमें से चला जाए। और एरिएशन के लिए आपको मिट्टी भी इसकी लूज़ करनी होगी। तो बीच बीच में मिट्टी लूज़ करना भी, जो हमने पॉट ट्रांसप्लांट किया है उसकी मिट्टी लूज़ करना भी ज़रूरी होता है, ताकि जो नए रूट्स आ रहे हैं इसके उसको अच्छा सा एरिएशन मिले और उनकी डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए मिट्टी भी लूज़ करना ज़रूरी होता है। सेकंड, इसकी बात दूसरी ज़रूरी बात है, इस प्लांट को बहुत सारे प्लांट्स के बीच आप रखिए। ये शेड लविंग प्लांट है, तो जब भी इसकी ह्यूमिडिटी एक लेवल तक आती है, या फिर ये ह्यूमिडिटी लिविंग प्लांट है तो इसको ह्यूमिडिटी चाहिए, इसलिए बहुत सारे प्लांट्स के बीच में इसको रखिए। ये सनलाइट भी फिल्टर्ड लाइट पसंद करता है, या फिर शेड लिविंग प्लांट है तो बहुत सारे प्लांट्स के बीच या फिर बड़े पेड़ों के नीचे, या डबल फिल्टर लाइट जहाँ पर आता हो, यानी कि बड़े पेड़ के नीचे किसी आप पॉट को रखिए, बड़े पॉट को, उस पॉट के नीचे आप इस प्लांट को रख सकते हो, ताकि ह्यूमिडिटी भी बनी रहे और सनलाइट भी इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, सिर्फ थोड़ा सा इसको जो फिल्टर लाइट चाहिए वो मिलता रहे। वैसे स्प्रिंग सीज़न में आप देख रहे हैं मेरे कैलाथिया स्ट्रोमांथी में भी नए शूट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, और जेबरीना में भी नए लीव्स आना स्प्रिंग सीज़न में स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्लांट में भी मुझे थोड़ी डेवलपमेंट दिखी है, कुछ नए पत्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे इस फिश बोन कैलाथिया में, ताकि मुझे समझ में आ गया ये प्लांट ट्रांसप्लांट अच्छी तरह से हो गया है और इसमें नई डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गई है। तो इसके पत्ते फ्रेश रहने लगे, पहले विल्ट रहते थे, ये फ्रेश रहने लगे, और जो जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं जो विल्ट हो गई है वो भी निकालना आपको पड़ेगी, या फिर निकालना फ़ायदेमंद रहेगा, ताकि इसकी जो नई पत्तियां आ रही है इसमें प्लांट की एनर्जी लग जाए। ये जो पुरानी पत्तियां है इसमें इसकी एनर्जी वेस्ट ना हो। तो जितनी भी इसकी सूखी हुई पत्तियां है या फिर ड्राई हुई पत्तियां है वो आपको निकालनी पड़ेगी, और जो हाफ ड्राई हो रही है वो भी आपको निकाल देनी पड़ेगी। और ये पॉट से आप पूरी तरह से
अलग कर दीजिए, ताकि इन पत्तियों की वजह से भी कई बार फंगस लग सकता है बाद में प्लांट को। तो ऐसे करके आप अपने प्लांट को फंगस से दूर रख सकते हो। पानी की बात करेंगे तो अगर आपने ये ट्रांसप्लांट किया हुआ पौधा बाहर रखा है किसी सेमी शेड एरिया में, तो अल्टरनेट डे वाटरिंग किया तो भी चलता है। अंदर रखा है घर के अंदर, तो आप मिट्टी चेक करके ही उसको पानी देना, आपको मिट्टी चेक करके ही पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी भी नुकसान कर सकता है, इसलिए मिट्टी चेक करके आप पानी देते रहिए। ह्यूमिडिटी बरकरार रहे, सॉइल में मॉइस्चर रहे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये कैलाथिया के बारे में ट्रांसप्लांट के बाद ध्यान रखने की ये बातें थी। अगर आपने ट्रांसप्लांट किया है तो इन बातों का ध्यान रखिए और अपने प्लांट्स को बचाइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस प्लांट के बारे में कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं।